डिंग चिंग मेई ने मुझसे झगड़ते वक्त गुस्से में एक ऐसी बात कह दी और अगले ही दिन मैं उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। सभी शिक्षक और छात्र, कोई नहीं जानता था कि मैं आखिर गया कहां। यहाँ तक कि उसने अपने जान पहचान के लोगों की मदद से मेरी सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन जब रिकॉर्ड सामने आया तो मेरे बारे में मौजूद हर एक जानकारी मिटाई जा चुकी थी। उस पल उसे यकीन हो गया कि मैं मर चुका हूं। 3 साल बाद मैं चीन के एक गुप्त ठिकाने पर मौजूद था। आखिरकार मैंने देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशन पूरा कर लिया था। कई बुजुर्ग वैज्ञानिक और बड़े बड़े विशेषज्ञ खुशी से मेरे चारों तरफ खड़े थे। वे मुझे देश का सर्वोच्च विज्ञान एवं तकनीकी पुरस्कार और राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मान देना चाहते थे, लेकिन मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। मैंने सिर्फ जीदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मांगा, क्योंकि मुझे अब भी मू शिनवान से किया हुआ अपना वादा याद था। पता नहीं वो मुझे देखकर कितनी खुश होगी। उधर मू शिनवान बस चुपचाप बैठी हुई थी, फिर भी उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि आसपास मौजूद अनगिनत नए छात्र बार बार उसकी तरफ देखने लगे। तभी उसके पास बैठी लड़की मजाक करते हुए हंस पड़ी। शिनवान, तुम सच में हमारी जीदू यूनिवर्सिटी की मशहूर हसीना हो। देखो, उन जूनियर लड़कों को ऐसा लगा है जैसे उनकी आंखें तुम पर ही चिपक गई हो। मैं शर्त लगाती हूँ, रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही तुम्हारे बारे में पूछने वाले लड़कों की लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन मू शिनवान का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बेपरवाही से कहा, उन्हें जो करना है करने दो। वैसे भी मुझे प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा अच्छा है अपनी सहेलियों के साथ झील के किनारे बैठकर हवा का मजा लेना या फिर शॉपिंग मॉल जाकर घूमना, है ना? ये प्यार से कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन इतना कहते ही उसकी आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई, क्योंकि कभी ये बातें उसने मुझसे भी कही थी। अफसोस, आज यूनिवर्सिटी में कितने ही लोग आ जा रहे थे। किसी की आंखें मेरी जैसी लगती, किसी की आवाज मेरे जैसी होती, तो किसी की नाक तक मेरे जैसी होती, लेकिन उनमें से कोई भी मैं नहीं था। अपने साथ 1 साल से रह रही रूममेट होने के कारण झाओ याची ने तुरंत उसकी आंखों में बदलाव देख लिया। वह घबराकर पूछ बैठी, शिनवान, तुम अब भी अपने उस बॉयफ्रेंड को याद करती हो जिसे मरे हुए 3 साल हो चुके हैं? मू शिनवान के बारे में हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी थोड़ा बहुत जानती थी। हाई स्कूल का पहला प्यार, आखिर कौन उसे आसानी से भूल सकता है? लेकिन 3 साल बीत चुके थे, तो फिर वह किसी नए रिश्ते की शुरुआत क्यों नहीं करती? मू शिनवान अपनी सहेली की चिंता समझ रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, असल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे अब भी याद करती हूँ, बस अभी तक किसी और को पसंद करने का मन नहीं हुआ। उसने धीरे से एक लंबी सांस ली। कम उम्र में हुआ पहला प्यार इतनी आसानी से कहां भुलाया जा सकता है? मू शिनवान ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर अनजाने में उदासी झलकने लगी और दिल ही दिल में उसने कहा, अगर तुम आज भी मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। उधर दूसरी तरफ मैं अपना सूटकेस खींचते हुए जीदू यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर आकर रुक गया। मैंने ऊपर देखा, दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखे 4 बड़े शब्द चमक रहे थे। इतने सालों से शांत हो चुका मेरा दिल उन्हें देखते ही फिर से हलचल करने लगा। मेरे उस समय बिना बताए चले जाने से वह कितनी दुखी हुई होगी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रख दिया। सीधे नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि वॉलंटियर का बैज लगाए एक लड़की तेजी से मेरे पास आई। जूनियर, तुम किस विभाग के हो? मैं यहाँ नए छात्रों की मदद कर रही हूँ, चलो मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाने ले चलती हूँ। मैंने जवाब दिया, फाइनेंस विभाग। आखिरकार मैं भी यहाँ नया था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। तो फिर आपको तकलीफ होगी सीनियर। वो तुरंत मुस्कुराई, अरे इसमें तकलीफ कैसी, अपना सामान मुझे दे दो, मैं ले चलती हूँ। उसने मेरा सूटकेस पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने बिना किसी बदलाव के सूटकेस को पीछे खींच लिया। नहीं, रहने दीजिए, इसमें सामान थोड़ा भारी है, मैं खुद ले जाऊंगा। वो मुस्कुराई, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। झाओ याची ने जोर नहीं दिया। मीठी सी मुस्कान के साथ वह मुझे नए छात्रों के स्वागत काउंटर की तरफ ले जाने लगी। हमने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि मैंने अचानक पूछा, सीनियर, चूंकि आप फाइनेंस विभाग की छात्रा हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगी। क्या आप मू शिनवान नाम की सीनियर को जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। झाओ याची ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखों में अचानक शरारत चमक उठी। वाह जूनियर, तुम्हारी जानकारी तो काफी तेज है। फिर वह हंसते हुए बोली, क्या बात है, तुम्हारा भी हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 खूबसूरत लड़की पर दिल आ गया है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं और मू शिनवान हाई स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मैंने धीमे से कहा। और सच कहूं तो मैंने जीदू यूनिवर्सिटी के फाइनेंस विभाग में एडमिशन भी उसी की वजह से लिया है। मेरी बात सुनकर झाओ याची के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी। फिर उसने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे सब कुछ समझ गई। ओह